राजनीतिक अधिकार ये वो सभी अधिकार होते हैं जो सिर्फ भारतीय नागरिकों को होते हैं, या हम सिर्फ नागरिक भी कहें। कैसे नागरिक? जो सिर्फ भारतीय नागरिक हों। और आप अब ये बात जानते हैं, नागरिकता को हम पढ़ चुके हैं, जो सिर्फ भारतीय नागरिक हों। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, विकल्प देगा, इन निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा आपका अधिकार है जो सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है? तो राजनीतिक अधिकार। लेकिन जो नागरिक अधिकार होते हैं ना, ये सभी लोगों को प्राप्त होते हैं, टू ऑल, सभी लोगों को, मतलब यानी कि चाहे वो हमारे यहां पर कोई विदेशी हो, ठीक है, या भारत का नागरिक हो। तो जब नागरिक अधिकारों की हम बात करते हैं, सिविल राइट्स की हम बात करते हैं, इसमें कौन कौन से आ जाते हैं हमारे सिविल राइट्स में? तो सिविल राइट्स में आप कहोगे इसमें आ जाएगा भैया हमारा एक, तो जैसे हम कह सकते हैं जीवन का अधिकार, राइट टू लाइफ, ये सभी को है। ऐसा थोड़ी है कि आप विदेशी का जो जीवन है वो छीन लोगे। तो राइट टू लाइफ यानी कि जीवन का अधिकार। मौलिक अधिकार आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, यानी यहां पे लिख लीजिए राइट टू लाइफ, ऑप्शन में लाइफ भी लिखोगे तो समझ जाओगे, राइट टू लाइफ। संपत्ति का अधिकार, क्या ये व्यक्ति का अधिकार है या नहीं है? अभी मौलिक अधिकारों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सिर्फ अधिकारों की। संपत्ति का अधिकार यानी कि राइट टू प्रॉपर्टी, आप कहेंगे भैया बिल्कुल होगा। जैसे काम का अधिकार, भाई किसी व्यक्ति को काम मिले, ये डीपीएसपी में आप जानोगे कि भैया राज्य को ये निर्देश दिए गए हैं कि निर्वाह योग्य मजदूरी का वो अब व्यक्तियों का लिए जो क्या व्यवस्था करे। राइट टू वर्क, समानता का अधिकार, और भी बहुत सारे बन सकते हैं, आप कितना भी सोचें। राइट टू इक्वलिटी, सब चाहते हैं कि भाई हमारे साथ एक समान व्यवहार हो। राइट टू इक्वलिटी। स्वतंत्रता का अधिकार, सब स्वतंत्रता चाहते हैं या नहीं? सबको मिलेगी स्वतंत्रता का अधिकार। राइट टू फ्रीडम, क्या बात मैंने बोल दी कि ये वो हैं जो सबको प्राप्त हैं, और भी बहुत सारे हो सकते हैं, कुछ भी आप सोचे। जैसे एक दोस्तों ने कहा बोलने का अधिकार, राइट टू स्पीक, बहुत शानदार। राइट टू स्पीक, राइट टू स्पीक के बारे में हम बात करेंगे, क्या वो समस्त नागरिकों को प्राप्त है? तो हमको यही पढ़ना है अभी आगे चल के। आर्टिकल 15, 16, 19, 29 एंड 30, ये सिर्फ 5 ऐसे आर्टिकल हैं जो भारतीयों को प्राप्त हैं। कितने? आर्टिकल 15, 16, 19, 29 एंड 30। बात क्लियर है? यहां तक की कोई परेशानी? तो कानूनी अधिकार हम दो तरह से बांट सकते हैं। हमने ये विभाजन किस आधार पर किया था? मैंने कहा जो हमारे अधिकार होते हैं तो नैतिक होते हैं, जैसे हमको माता पिता की सेवा करनी चाहिए, अगर हम उनका वायलेशन कर रहे हैं तो भी हमको कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगा। लेकिन कानूनी अधिकार वे अधिकार होते हैं जिनके उल्लंघन पर दंड मिलता है। ठीक है, कानूनी अधिकार को भी हम दो तरह से बांटते हैं, एक पॉलिटिकल और एक सिविल। तो राजनीतिक अधिकार यानी कि जो राजनीति से संबंधित से वोट देने का अधिकार, आप आगे चल के हम जानेंगे इस बात को, क्या कोई व्यक्ति अपनी राजनीतिक पार्टी बना सकता है? जैसे मान के चलो भविष्य में आपको कोई पार्टी बनानी है तो आप बना सकते हैं, या मान के चलो मुझे कोई पार्टी बनानी है तो मैं बना सकता हूं या नहीं बना सकता हूं। ठीक है, जैसे बोलने का अधिकार हो गया आपका जैसे चुनाव में हम बोले चुनावी भाषण का अधिकार है या नहीं है, तो राजनीतिक अधिकार हो गए। बहुत बढ़िया। नागरिक अधिकार जो सबको मिलेंगे, बात क्लियर है यहां तक? अब अगला विभाजन आता है एक साथी, संवैधानिक रूप से अधिकारों का विभाजन, यानी कि संविधान में क्या बातें की गई हैं संवैधानिक रूप से। अभी तो हमने क्या किया थियोरेटिकली, संवैधानिक रूप से अधिकारों का विभाजन। ठीक है, या विभाजन कह सकते हैं, या अधिकारों का वर्गीकरण कहें तो ज्यादा अच्छा शब्द होगा, वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूएंटली। तो इसमें क्या होता है कि मौलिक अधिकारों को 3 तरह से बांटा जाता है। जैसे कि पहला होता है आपका, याद लिख लेंगे ना इसको, क्लासिफिकेशन ऑफ राइट्स। इतना तो उम्मीद करूंगा आपसे आप लिख लिया करें, ऑफ राइट्स
फ्लुएंटली। कौन से 3 प्रकार हैं साथी? यहां पर 3 वर्गीकरण किए गए हैं और वो 3 वर्गीकरण हैं, ध्यान से समझना। एक तो होते हैं, इनको बांटा गया है आपका प्राकृतिक अधिकार। इन सब शब्दों की हमें आगे जरूरत होगी, जब मैं आपसे पूछूंगा तो आपको ये क्लियर होने चाहिए, तभी आप मूल अधिकारों को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। प्राकृतिक अधिकार, नेचुरल राइट्स। नेचुरल राइट्स साथी हम उन सभी अधिकारों को कहते हैं जो प्रकृति द्वारा दिए गए हैं, जो प्रकृति द्वारा दिए गए हैं, विच आर गिवन बाय द नेचर। अच्छा, जब प्रकृति हमको अधिकार देती है, जैसे कि सांस लेने का अधिकार मान के चलो, हमको प्राकृतिक रूप से प्रकृति ने दिया, प्रकृति नहीं होती तो हम सांस नहीं ले पाते। ये जो अधिकार है ये पशु को भी मिलता है या नहीं मिलता? यानी पशु भी हमारी तरह सांस ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं? हाँ या ना? थोड़ा सा सोच के विचार करें। आप कहेंगे जी भैया उनके अंदर भी श्वसन क्रियाएं होती हैं, रेस्पिरेशन सिस्टम उनके अंदर भी है। तो ये बराबर होते हैं, सबको बराबर होते हैं प्राकृतिक अधिकार। यानी कि अगर मैं बात करूं आपसे, छोटा सा एक उदाहरण रखूं, मानव को, पशु को, सबको बराबर होते हैं ये प्राकृतिक अधिकार। इसमें साथी हम दूसरी कैटेगरी पे बात करते हैं, दूसरे होते हैं मानवाधिकार। मानवाधिकार यानी कि ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स अब नाम ही आ गया क्योंकि ह्यूमन, तो आप कहेंगे भैया ह्यूमन राइट्स तो वो होंगे जो कि ह्यूमंस को हों, और ये कौन देता है फिर आपका? तो यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन ने 10 दिसंबर 1948 को एक डिक्लेरेशन किया था, एक घोषणा की थी, घोषणा द्वारा इनको दिया गया मानवाधिकार। मतलब एक व्यक्ति के अधिकार क्या होंगे, ये देश की बात नहीं कर रहे हैं, ये हम संपूर्ण रूप से पूरे दुनिया में लागू होंगे। जैसे आपसे मैं बात करूं जीवन जीने का अधिकार, क्या सभी व्यक्तियों को पूरी दुनिया में, चाहे वो किसी भी देश का व्यक्ति है, होना चाहिए या नहीं? स्वतंत्रता का अधिकार व्यक्ति को होना चाहिए या नहीं? तो मानव के क्या, मानव होते हुए, मानव से मतलब आपका जो मनुष्य जाति है, उस मनुष्य जाति के लिए क्या अधिकार होने चाहिए, इसके लिए यूएनओ ने आपका घोषणा कर दी। कब? आपका 10 दिसंबर 1949 को एक आपका अनाउंसमेंट हुआ और वो सभी देशों पर लागू हो गया। सब देशों ने अपने अपने आयोग भी अलग अलग बनाए हैं। जब हम यहाँ पर कमीशंस को पढ़ेंगे तो हम भी पढ़ेंगे कि भारत में भी एक ऐसा आयोग है। मैं आपसे भी जानना चाहूंगा उस आयोग का क्या नाम है, तो आप कहेंगे एनएचआरसी है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, यानी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, जो हमारे देश में भी 1993 में बना था। भविष्य में हम उसको पढ़ेंगे। तो मानवाधिकार वो सभी अधिकार हैं जो सिर्फ किसको प्राप्त होंगे? मानवों को प्राप्त होंगे, और यूएनओ ने एक घोषणा के द्वारा इनको लागू किया था। संवैधानिक रूप से जो तीसरे अधिकार होते हैं साथी, तीसरे अधिकारों को हम बोलते हैं आपका विधिक अधिकार। विधिक अधिकार, और विधिक अधिकार से मतलब होता है, ये भी कैसे राइट्स होते हैं? लीगल राइट्स होते हैं। यानी बात घूम फिर के फिर से वहीं आई। और लीगल राइट्स में भी 2 तरह के राइट्स होते हैं। एक तो होंगे जो कॉन्स्टिट्यूशन में बता दिए गए हमको, संवैधानिक हो गए, संवैधानिक हो गए, और दूसरे हो गए आपका जिनका संविधान में जिक्र नहीं है। हमने कक्षा शायद पहली या दूसरी में ही समझा था, सांविधिक और संवैधानिक में क्या अंतर होता है। सांविधिक, सांविधिक को हम कह सकते हैं साथी, यानी कि जो किसी कानून बना करके भी दिए जाए, कानून बना करके भी, यानी कि या तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल होंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल होंगे दोस्त, या फिर वो होंगे आपका स्टेटरी। ठीक है, स्टेटरी। तो स्टेटरी का मतलब क्या हो गया आपका? जैसे मान के चलो, अब मैं आपसे बात करूं, जो संवैधानिक है, जिनका संविधान में जिक्र किया गया है, जैसे हमारे सभी मौलिक अधिकार हैं, क्या मौलिक अधिकारों का, फंडामेंटल राइट्स का हमारे संविधान में जिक्र है या नहीं है? क्या मौलिक अधिकारों का, संवैधानिक का अर्थ मैंने हमने आपको क्या समझाया था? जिनको संविधान में दिया गया हो, विच आर गिवन इन कॉन्स्टिट्यूशन। तो वो सभी जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, और एक बार अपनी थम्स अप करके स्वीकृति दे, मैं मौलिक अधिकारों को एफआर लिख सकता हूं ना, बार बार एक बड़ा सा शब्द फंडामेंटल राइट्स से हम बच जाएंगे। बात क्लियर है?
तो एफआर हमारे संविधान में है, बिल्कुल है। और सांविधिक या कानूनी, जो मतलब कि हम कानून बना करके बाद में जोड़ दें, जैसे यहां पे लिखिए सूचना का अधिकार, क्या ये हमारे साथी मूल संविधान में था? क्या वहां पर इसकी बात की गई थी? आप कहेंगे नहीं, आज भी नहीं है, आज भी तो नहीं है। इसके लिए अलग से एक एक्ट आया जिसको हम बोलते हैं आरटीआई एक्ट 2005। लिखिए एक बार, आरटीआई एक्ट 2005, यानी राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। ठीक है, तो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, एक अलग से हम कानून बना सकते हैं। तो बात समझ गए? तो जितने भी हमारे मौलिक अधिकार है वो किस में आएंगे आपका? आप कहेंगे वो विधिक है, लीगल है। ठीक है, लीगल है यानी कि कानूनी रूप से मान्य है। तो इसका मतलब ये होगा कि कभी भी आपके मौलिक अधिकारों का हनन होगा या कोई आपके मौलिक अधिकारों को छीनने का प्रयास करेगा तो आप कहां जा सकते हैं? सीधे सुप्रीम कोर्ट आप जा सकते हैं, क्योंकि मौलिक अधिकार क्या है? लीगल हैं, संवैधानिक। ऐसे ही सूचना का अधिकार जब आपसे छीना जाएगा, इस बारे में भी हम बात करेंगे, क्या होगा। बात क्लियर? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? यहां तक की बात में किसी भी साथी को कोई दिक्कत आई हो? अब बात करते हैं थोड़ा सा बैकग्राउंड मौलिक अधिकारों का क्या रहा है। मुझे बताएं, पहली बार मौलिक अधिकार की बात कहां पर की गई थी? पहली बार मौलिक अधिकार पहली बार जो मौलिक अधिकार दिए गए थे वो 15 जून 1215 को ब्रिटेन की जनता को राजा जॉन द्वारा दिए गए। हम ये बात आपको पीछे भी बता चुके थे। ठीक है, यानी कि आप कह सकते हैं फर्स्ट टाइम फंडामेंटल राइट्स वाज गिवन टू द पीपल ऑफ ब्रिटेन इन 15th ऑफ जून 1215। तो जनता को सबसे पहले अधिकार यही मिले, और 15 जून 1215 को इसीलिए हम क्या बोलते हैं, इसको बताएं, इसको क्या बोलते हैं? इसको आप कहेंगे भैया इसको कहा जाता है मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा का मतलब ही होता है महान घोषणा पत्र। अब जब व्यक्तियों को अधिकार दे रहे हैं तो ऐसी घोषणा को हम महान घोषणा ही कहेंगे कि भाई व्यक्तियों को जीवन में पहली बार क्या मिल रहा है, आपका उनको अधिकार मिल रहे हैं। अब यहां पर दूसरी बात हुई, दूसरी बात क्या हुई यहां पर? आगे फिर यही जर्नी चलती रही। उसके बाद में 1789 1789 1789 में कौन सी बड़ी घटना हुई थी? फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रांसीसी क्रांति थी। फ्रांसीसी क्रांति से जनता को मौलिक अधिकार मिले। फ्रांस में जनता को मौलिक अधिकार मिले। मौलिक बोलें या मूल बोलें, एक ही बात है, इसमें कभी कंफ्यूज नहीं होना कि मूल या मौलिक में कोई अंतर है। ठीक है, तीसरी बात इसी में आगे आती है। 1791 में 1791 में यूएसए में बिल ऑफ राइट्स जनता को मिले। किसको मिले थे बताएं एक बार? जनता को मिले। अब मेरा आपसे क्वेश्चन ये रहेगा, मैंने कक्षा की शुरुआत में भी बताया, मुझे बताइए अमेरिका का जो संविधान था उसके लिए फिलाडेल्फिया सम्मेलन किस वर्ष में हुआ था? तो इन सभी घटनाओं में 3-3 वर्षों का अंतर है। फटाफट से आंसर करें। तो फिलाडेल्फिया सम्मेलन 1787 में, और अमेरिका का संविधान लागू हुआ 1789 में। लेकिन जब अमेरिका का संविधान आपका लागू हुआ था कब? आपका 1789 में। तो वहां पर क्या फंडामेंटल राइट्स की बात थी? आप कहेंगे नहीं, वहां पर फंडामेंटल राइट्स की बात नहीं थी। अलग से एक बिल आया था, तो बिल ऑफ राइट्स, और बिल ऑफ राइट्स से फिर आपका यूएसए की जो जनता है उसको फंडामेंटल राइट्स दिए गए। और यहीं से क्या है, हमारे जो मौलिक अधिकार हैं वो किस देश से प्रेरित हैं? या आपसे कभी देश का नाम दे करके किसी बिल का नाम पूछ ले तो आप क्या कहेंगे कि भारत के संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं वो किससे प्रेरित है? तो आप कहेंगे बिल ऑफ राइट्स से प्रेरित है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें तो लिख सकते हैं ना दोस्त इसमें,
यानी कि पब्लिक गेट फंडामेंटल राइट्स या पब्लिक